गाइस आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा 5 ऐसे एआई एजेंट आइडियाज जिनको तुम सोलो बिल्ड कर सकते हो या फिर हर एक एजेंट के लिए तुम एक नीश एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो एंड $10,000 पर मंथ तक रेवेन्यू कर सकते हो। इतना ही नहीं, हर एक एजेंट इस लिस्ट का एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एंड हर एक एजेंट के लिए हम देखने वाले हैं रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स एजेंट हमारा सॉल्व करने वाला है एंड एक क्लाइंट पिच भी मैं तुम्हें देने वाला हूं। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और अपने एजेंट आइडियाज को देखते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और जो हमारा सबसे पहला एजेंट है जो कि तुम बिल्ड कर सकते हो उसका नाम है ई कॉम मनी मशीन एजेंट, या फिर इसको तुम कह सकते हो ई कॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन एजेंट एजेंसी भी तुम इससे स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि अगर एजेंट सेटअप करना चाहते हो किसी के लिए तो वो कर सकते हो एज अ फ्रीलांसिंग, और अगर एक एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हो जो कि सिर्फ ई कॉमर्स स्टोर्स के ऊपर फोकस करे, उनको ऑप्टिमाइज करने के ऊपर फोकस करे, तो ये दोनों चीजें यहाँ से की जा सकती हैं। अब आइडिया तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम पहले समझना ज्यादा जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। ई कॉमर्स सेलर्स जो हैं वो काफी थिन मार्जिन्स पे ऑपरेट करते हैं, यानी कि प्रॉफिट निकालना होता है बिजनेस से वो काफी टाइट होता है, एक तरह से मुश्किल होता है सारे बिजनेस एक्सपेंसेस निकालने के बाद। और यहाँ पे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। छोटा सा चेंज भी अगर होता है लेट्स से सीटीआर में या फिर कन्वर्जन्स में, तो उनकी सेल्स पे काफी इंपैक्ट पड़ता है। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि लेट्स से शुरू में 1000 इंप्रेशंस आ रहे थे किसी एक एड के ऊपर या फिर एक टाइटल के ऊपर और सीटीआर था 3%, तो यहाँ से उसके पास आते हैं अराउंड 30 क्लिक्स और लेट्स से यहाँ से एक सेल जनरेट कर रहा है वो 30 क्लिक से। तो यहाँ से अगर हम सीटीआर को बढ़ाने में उसकी हेल्प कर सकें और 1000 ही अगर इंप्रेशंस हो और उसके ऊपर हम 4% अगर सीटीआर कर सकें, तो यहाँ से मेरे पास 40 क्लिक्स आ जाते हैं और उससे मेरे पास और सेल्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, 2 या 3 सेल्स आ सकती हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन अगर कोई अकेला इसको रन कर रहा है ई कॉमर्स स्टोर को या फिर कंपनी भी कर रही है जिसमें इतने इंप्लॉइज नहीं है, तो ये चीजें छूट जाती हैं और सेल्स पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे जो हमारा एआई एजेंट आएगा वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजें चाहे वो 100 हो 1000 चीजें हो, एआई एजेंट बहुत ही ज्यादा इजीली कर सकता है। तुम्हें टीम को रखने की जरूरत नहीं है, एक बार सेटअप कर दिया एजेंट को तो वो खुद ही वो करता रहेगा ई कॉमर्स स्टोर के लिए। एंड इसलिए ये एजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये करेगा क्या, सबसे पहले तो कॉम्पिटिटर्स को ट्रैक करेगा, उनके प्राइजेस क्या है प्रोडक्ट्स के उनको ट्रैक करेगा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस जो है उनको ट्रैक करेगा कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस अच्छा काम कर रही है नहीं कर रही। टेस्ट कर सकते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस को, क्योंकि एआई लिख भी सकता है, एनालाइज भी कर सकता है, तो जो बेस्ट होगी वो फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प कर सकता है। एंड इसके साथ साथ अगर क्रिएटिव्स को हम टेस्ट करवाना चाहते हैं या फिर जनरेट करवाना चाहते हैं एआई से, तो वो भी करवा सकते हैं। एंड अगर और ज्यादा स्केल पे जाना चाहते हो और ज्यादा बड़ा सिस्टम बनाना चाहते हो तो कस्टमर रिव्यूज भी हम इससे रिप्लाई करवा सकते हैं, सब कुछ ऑटोमेटिकली एक ई कॉमर्स स्टोर के लिए। तो एक तरह से हम उसकी सपोर्ट टीम भी बन रहे होंगे, हम उसकी क्रिएटिव टीम भी बन रहे होंगे एंड साथ में कॉम्पिटिटर रिसर्च के लिए हम रिसर्च टीम भी उसकी बन रहे होंगे। अब यहाँ पे जो हमारे टारगेट ऑडियंस होंगे वो बहुत सिंपल है। अमेजॉन सेलर्स हो सकते हैं, शॉपिफाई D2C ब्रांड्स हो सकती हैं, जिसका भी ई कॉमर्स स्टोर है, कोई प्रोडक्ट बेचता है ई कॉमर्स स्टोर्स के थ्रू, या फिर तुम स्पेशली शॉपिफाई स्टोर्स को भी टारगेट कर सकते हो, ढूंढना थोड़ा और आसान हो जाएगा। रेवेन्यू मॉडल की अगर बात करूं तो अगर सिर्फ सेटअप करना है तो $500 से $2000 चार्ज किया जा सकता है। रिटेनर पे अगर क्लाइंट रखना है, मंथली अगर क्लाइंट तुम्हें पे करे तो $1000 से $3000 तक चार्ज किया जा सकता है। ये मैं फॉरेन ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, इंडिया में भी ये कर सकते हो। अगर बिजनेस थोड़ा बड़ा है तो इंडिया में भी अराउंड 70-80,000 चार्ज कर सकते हो, क्योंकि सिस्टम काफी बड़ा है। अगर ये सब चीजें करनी हो तो 1-2 लाख भी इसमें चार्ज किया जा सकता है। एक इंटरेस्टिंग पिच भी मैंने यहाँ पे लिखी है जिसको तुम यूज कर सकते हो, इससे तुम्हें और बेटर समझ में आएगा कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे तुम क्लाइंट्स को बोल सकते हो विल बीट योर कॉम्पिटिटर्स एड्स एवरी सिंगल वीक और योर मनी बैक, यानी कि हम क्लाइंट्स की हेल्प करेंगे उनकी एड्स को बेटर करने में, उनके ऑपरेशंस को बेटर करने में और ओवरऑल उनकी सेल्स को इंक्रीज करने में। अब देखते हैं अपना दूसरा एआई एजेंट आइडिया जिसका नाम है द लोकल लीड गोल्ड माइन एजेंट, लोकल लीड जनरेशन एंड अपॉइंटमेंट सेटिंग एजेंट एजेंसी। तो इसमें भी एजेंसी भी स्टार्ट की जा सकती है एंड अगर तुम सिर्फ एजेंट्स बेचना चाहते हो एक बार बना के तो वो भी कर सकते हो, दोनों ही चीजें। अब यहाँ पे क्या होता है, लोकल बिजनेसेस यूजुअली मार्केटिंग के ऊपर इतना ध्यान देते नहीं है और उनका ज्यादा ध्यान होता है कि इन स्टोर किस तरह हम फिजिकल मार्केटिंग के थ्रू किस तरह हम अपने स्टोर में या फिर क्लिनिक में लोगों को ला सकें, क्लाइंट्स को ला सकें। ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर इतना ध्यान नहीं होता है मोस्टली, और इनको किसी चीज से मतलब नहीं होता, इन्हें सिर्फ क्लाइंट्स चाहिए होते हैं, नए कस्टमर्स चाहिए होते हैं जो कि उनकी सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट खरीद सकें। एंड अगर यही चीज हम करने में हेल्प कर सकें लोकल बिजनेसेस की, चाहे वो क्लिनिक्स हो गए या फिर जिम्स हो गए, सलून्स हो गए, कोई भी हो सकता है, रियल एस्टेट एजेंट्स हो गए, तो हम उनको अच्छा खासा चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टिकट साइज होता है वो काफी ज्यादा होता है। चाहे तुम डेंटिस्ट की बात करो, जिम्स की बात कर लो, सलून की बात करो, इनके पास एक तरह से रिटेनर बेस्ड क्लाइंट्स आते हैं, यानी कि एक बार कस्टमर आ गया तो बार बार यूजुअली एक ही सलून पे जाएगा, या फिर क्लिनिक में आ गया तो सेम ही डेंटिस्ट को बार बार दिखाएगा, या फिर रियल एस्टेट में तुम देख सकते हो कि यहाँ पे डील्स काफी बड़ी होती हैं,
तो मार्जिन काफी हाई रहते हैं। तो यहाँ पे पैसा अच्छा खासा वो तुम्हें कट दे सकते हैं अगर तुम इनके लिए कस्टमर्स कन्वर्ट करके दो एआई की हेल्प से। तो यहाँ पे हमारा एजेंट करने क्या वाला है, हम यहाँ पे लोगों की हेल्प करेंगे लोकल प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढने में, यानी कि लीड्स को ढूंढने में। उन लीड्स को फिर हम मैसेज करने के लिए भी हेल्प करेंगे। एआई एजेंट ही बेसिकली मैसेज करने वाला है व्हाट्सएप पे, ईमेल पे। ये काम अभी एक फिजिकल इंसान को करना पड़ता है, यही हम एआई से करवाने वाले हैं लोकल बिजनेसेस के लिए स्पेसिफिकली। उसके बाद लीड अगर क्वालिफाई होती है नहीं होती है, उसके हिसाब से आगे एक तरह से डेटा मैनिपुलेशन इसको कह सकते हो, डेटा को इधर उधर भेजना, तो वो किया जा सकता है। एंड लास्ट में एक और फीचर अगर डालना चाहो तो अपॉइंटमेंट बुकिंग का फीचर भी यहाँ पे डाल सकते हो कि एआई एजेंट ही पूरा कैलेंडर पे बुकिंग शेड्यूल करके दे। ये काफी इजी हो गया है, अब ज्यादा मुश्किल नहीं है काम करना। तो ये पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट करके दे सकते हो तुम किसी भी लोकल बिजनेसेस के लिए। एंड यहाँ पे रेवेन्यू मॉडल की अगर बात करें हम, तो इधर तुम काम कर सकते हो कि पर बुकिंग के बेसिस पे, कि अगर कोई क्लाइंट कन्वर्ट होता है तो उसका कुछ चार्ज कर सकते हो तुम $30 से $150, या फिर तुम 10% ऑफ टोटल जो भी उनका सेल होगा उससे ले सकते हो, या फिर मंथली रिटेनर बेसिस पे काम कर सकते हो जहां पे तुम $500 से $2000 चार्ज कर सकते हो पर क्लाइंट पर मंथ, उनके लिए ए एजेंट सेटअप करने के लिए एंड ओवरऑल उनके बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए। इस एजेंट की पिच की बात करूं तो वी डोंट रन एड्स, वी जस्ट ब्रिंग यू मोर कस्टमर्स। अब चलते हैं अपने तीसरे एजेंट पे जिसका नाम है द एआई सपोर्ट टीम एजेंट। अब यहाँ पे हम एक एजेंट नहीं बना रहे होंगे, एक तरह से हम पूरी टीम सेटअप करके दे रहे होंगे अपने क्लाइंट को। तो होता क्या है, अगेन छोटे जो बिजनेस होते हैं उनके पास इतना बजट नहीं होता कि वो एक सपोर्ट टीम रख पाए अलग से, या फिर बंदे रख पाए सपोर्ट टीम के लिए। लेकिन अगर सपोर्ट अच्छा नहीं हो तो वो डायरेक्टली सेल्स पे इंपैक्ट डालता है, स्पेशली ऐसे बिजनेसेस में जहां पे सब्सक्रिप्शन बेस्ड काम है या फिर रिटेनर बेस्ड काम है। तो अगर सपोर्ट अच्छा नहीं मिलेगा तो हो सकता है यूजर अगले मंथ से तुम्हारा सब्सक्रिप्शन या फिर रिटेनर है उसको कैंसिल कर दे। एंड यहीं पे हमारा एजेंट बिजनेस के काम आएगा। वो बेसिकली जो भी क्वेश्चंस होंगे, एफएक्यूज होंगे, वो आंसर करने में हेल्प करेगा। तुम्हारे कस्टमर की कोई भी क्वेरीज हैं, मे बी नया कस्टमर आ रहा है उसकी क्वेरीज हैं, या फिर जो पुराना कस्टमर है उसकी क्वेरीज हैं, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ हैंडल कर लेगा। रिफंड्स आ रहे हैं, कंप्लेंट्स आ रही हैं, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ एजेंट ही करने वाला है। यहाँ पे क्लाइंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होने वाला है। तो जो 2-3 बंदों को काम करना पड़ता था वो अब एक एजेंट मेरे क्लाइंट के लिए करके देगा, तो उसका पैसा बचेगा डायरेक्टली, जिसके लिए वो हमें भी पे करेगा। अब ये सपोर्ट टीम का साइज या फिर सपोर्ट एजेंट जो हम बना रहे हैं, इसका साइज या कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करेगी बिजनेस के ऊपर, कितना बड़ा उनको एजेंट चाहिए, कितनी बड़ी टीम चाहिए। अगर ज्यादा बड़ी टीम चाहिए, ज्यादा बड़े उनके प्रोडक्ट ज्यादा है, कैटेगरीज कैटलॉग ज्यादा है, तो ज्यादा बड़ा एजेंट बनेगा और उसके हिसाब से तुम ऊपर नीचे चार्ज कर सकते हो। लेकिन सेटअप के लिए, बेसिक सेटअप के लिए $2000 से $5000 पर सेटअप चार्ज किया जा सकता है। मंथली रिटेनर में $1000 से $3000 तक चार्ज किया जा सकता है। एंड अगर कोई बड़ा क्लाइंट आता है, बड़ा कोई सैस है जिसका, या फिर कोई बड़ी एजेंसी है, उसके लिए $10,000 पर मंथ या फिर पर सेटअप चार्ज किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कॉम्प्लेक्सिटी। जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उतने ज्यादा चार्जेस। अगर मैं बात करूं पिच के इस बिजनेस की, तो इसमें हम सिंपल बोल सकते हैं, वी टर्न योर सपोर्ट डेस्क इनटू 24/7 सुपर ह्यूमन। अब चलते हैं अपने अगले एजेंट पे या फिर एजेंसी आइडिया पे जिसका नाम है द एड क्रिएटिव विजार्ड एजेंट। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग केस है क्योंकि हम इस स्टार्टअप के बारे में ऑलरेडी चैनल पे बात भी कर चुके हैं कि होता क्या है, अब जो एआई आ गया है तो एड क्रिएटिव्स बनाना बहुत इजीली हो चुका है। स्पेशली नैनो बनाना जब से आया है, अगर तुम्हें पता है नैनो बनाना मॉडल जो लॉन्च हुआ है लेटेस्ट एआई में गूगल की तरफ से, वो काफी पावरफुल है और काफी अच्छे क्रिएटिव्स वो बना के दे रहा है अगर तुम एड क्रिएटिव भी बनाना चाहो तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या फेस होती है कि जब भी हम एड्स रन करते हैं, फेसबुक एड्स होगी, गूगल एड्स होगी, तो जो भी फोटो या फिर वीडियो हम यूज कर रहे हैं एड क्रिएटिव में, स्पेशली फोटो की यहाँ बात कर लेते हैं क्योंकि वीडियो अभी हम एड क्रिएटिव में नहीं बनाएंगे। तो एक पॉइंट तक, लेट्स से 7 डेज तक मैंने उसको यूज किया एक फोटो को अपनी एड में। उसके बाद क्या होता है, वो फोटो हम और यूज करेंगे तो एक तरह से क्रिएटिव फटीग आ जाता है, वो अच्छे से काम नहीं करती एक तरह से। तो हमें नए क्रिएटिव चाहिए होते हैं, नई फोटो चाहिए होती हैं जिनको हम और यूज कर सकें सेम एड में। अब यही क्रिएटिव अगर मुझे ऐसे बनवाने हैं एजेंसी से, नॉर्मल एजेंसी से, तो उसमें टाइम लगता है एक तो, प्लस पैसा भी एक्स्ट्रा लगेगा और क्रिएटिव भी लिमिटेड मिलेंगे। मुझे 3 से 4 क्रिएटिव मिलेंगे या 5 क्रिएटिव मिल जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, और उसके लिए मुझे देना पड़ेगा लेट्स से 5000 या 10,000 रुपए मुझे देना पड़ेगा। लेकिन एआई की हेल्प से अब मैं हंड्रेड्स ऑफ क्रिएटिव्स बना सकता हूं एक ही दिन में या फिर कुछ ही घंटों में। अब इससे यहाँ पे 2 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि अगर मेरे पास ज्यादा क्रिएटिव्स हैं, 100 क्रिएटिव्स हैं, तो मैं 100 क्रिएटिव्स को अलग अलग टेस्ट करूंगा, तो टेस्टिंग में ज्यादा बेटर होगा। और ज्यादा अगर प्रोडक्ट्स को हम टेस्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे, इसके ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक फायदा तो यह है। दूसरा, मुझे ये सस्ता पड़ेगा एआई की हेल्प से। मुझे क्रिएटिव टीम की जरूरत नहीं है, मुझे हायर करने की जरूरत नहीं किसी को। अगर मैं अकेले भी बिजनेस कर रहा हूं तो वो सब कुछ मेरे लिए एआई एजेंट करके दे सकता है। एंड यही हमारा ये वाला एआई एजेंट करने वाला है
ये मेरे क्लाइंट के लिए 50 प्लस एड क्रिएटिव जनरेट करेगा। क्रिएटिव के साथ साथ हम कॉपी यानी कि टेक्स्ट जो होता है वो जनरेट करवा सकते हैं, हुक जो होता है, विजुअल्स होता है, ये सब कुछ जनरेट करवा सकते हैं। इसको और एडवांस लेवल पे अगर ले जाना चाहते हो तो यहाँ पे हम ऑटो टेस्ट करवा सकते हैं। अपने जो हमने भी क्रिएटिव बनवाए उसको ऑटो टेस्ट करवाएंगे, एनालाइज करवाएंगे एआई से डेटा के हिसाब से कि जो भी मेरा गूगल एड कंसोल का डेटा है या फिर फेसबुक एड मैनेजर्स का डेटा है उसके हिसाब से कौन सा क्रिएटिव बेटर काम कर रहा है। जो भी बेटर काम कर रहा है उसको और ज्यादा हम रन करवाएंगे या फिर उसका ही वेरिएशन हम बना सकते हैं। यहाँ पे जो रेवेन्यू मॉडल है वो बहुत सिंपल है। हम 5 से 15% एड स्पेंड का ले सकते हैं। तो लेट्स से क्लाइंट 1 लाख रुपीज लगा रहा है एड के ऊपर, तो उसका 10% यानी कि हम यहाँ से 10,000 रुपीज क्लाइंट को चार्ज कर सकते हैं अगर वो हमारे क्रिएटिव्स यूज कर रहा है तो। या फिर हम फ्लैट फी भी रख सकते हैं, रिटेनर बेसिस पे काम कर सकते हैं, जहाँ पे क्लाइंट से हम $1,000 से $5,000 पर मंथ चार्ज कर सकते हैं। उसको कुछ लिमिटेड या फिर कुछ लेट्स से 100 क्रिएटिव्स देंगे हम, या फिर जितनी भी वो एड्स रन कर रहा है उसके लिए 50 क्रिएटिव्स पर एड हम दे सकते हैं। ऐसा कुछ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ वर्क ये चेंज होता रहेगा। पिच लाइन बहुत सिंपल होगी, वी फाइंड योर विनिंग एड क्रिएटिव्स व्हाइल यू स्लीप। तो एड क्रिएटिव्स खुद ही एजेंट बनाएगा, खुद ही टेस्ट करेगा डेटा के हिसाब से और उन्हें बता देगा लास्ट में कि एक एड क्रिएटिव बेस्ट है, इस पे ज्यादा पैसा लगाओ। अब चलते हैं अपने अगले एआई एजेंट पे। ये एजेंट इस वीडियो का सबसे मेरा फेवरेट एआई एजेंट है एंड इसको हम रिवील तभी करने वाले हैं जब इस वीडियो पे हम 200 प्लस लाइक्स हिट करेंगे। तो इस एजेंट की जो भी डिटेल्स है वो मैं यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा, तो अभी कभी लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और अब हम अगला एजेंट देखते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगा, एक और एजेंट, द मार्केट इंटेल स्पाई एजेंट। अब ये जो एजेंट है ये मेरी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो होता क्या है, जो भी फाउंडर्स होते हैं या फिर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो देखना चाहते हैं कि उनके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, कहाँ पे वो उनसे बेटर हैं, क्या वो नया लॉन्च करें, क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी कंटेंट स्ट्रेटजी क्या है, उनका प्रोडक्ट स्ट्रेटजी क्या है, सब कुछ। और ये चीजें अगर एनालाइज करवानी हो, अलग से बंदा रखना पड़े तो वो एक्सपेंसिव पड़ेगा एंड इसीलिए मोस्टली कंपनीज ये करती नहीं है। फाउंडर्स खुद ही यूजुअली देखते हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स तो खुद ही यूजुअली जाके कॉम्पिटिटर्स को चेक करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। लेकिन उनकी जो रिसर्च होती है वो डेटा बैक्ड रिसर्च नहीं होती है और वो लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स को देख पाएंगे अपने लिमिटेड टाइम में। एंड इसी प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस एआई एजेंट की हेल्प से। हम उनकी हेल्प करेंगे कॉम्पिटिटर्स को एक तरह से स्पाई करने में। जो भी कॉम्पिटिटर नया कर रहा है, एड क्रिएटिव कर रहा है या फिर प्राइसिंग कुछ भी उसने चेंज किया, फिर फंडिंग उठा रहा है, सोशल मीडिया पे कुछ उसके बारे में बात हो रही है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हम सबसे पहले तो ढूंढेंगे इंटरनेट पे, जो भी हमारे फाउंडर ने कॉम्पिटिटर सेट कर रहे होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन। और जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास इंटरनेट से आएगी उसको हम फिर एआई में डालेंगे और एआई से फिर हम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो भी होंगे वो लाके फाउंडर को देंगे, ताकि डेली उसके पास कुछ ना कुछ कंप्यूटर रिसर्च रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती रहे और जहां से जो भी इन्फॉर्मेशन यूजफुल होगी, यूजफुल इन्फॉर्मेशन, उसको वो अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकता है और इंप्रूव कर सकता है अपने बिजनेस को। सिंपल भाषा में कहूं तो एक तरह से रिपोर्ट्स ही हम बना के दे रहे होंगे, मंथली रिपोर्ट या फिर डेली रिपोर्ट हम या फिर वीकली रिपोर्ट भी कर सकते हैं। वो फाउंडर को सेंड करेंगे, जस्ट लाइक न्यूज़लेटर जैसे होते हैं वैसे ही हम कंप्यूटर रिपोर्ट एक फाउंडर को सेंड करके देंगे एंड आई थिंक फाउंडर्स हैप्पीली इसके लिए अच्छा खासा पे कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नॉलेज फाउंडर्स के लिए होता है, आई डोंट थिंक किसी और के लिए होता है। रेवेन्यू मॉडल की बात करूं तो यहाँ पे 1,000 से $5,000 पर मंथ सब्सक्रिप्शन तुम दे सकते हो। अब जब इतनी ज्यादा महंगी सब्सक्रिप्शन तुम चार्ज करोगे तो यहाँ पे तुम डैशबोर्ड्स वगैरह भी बिल्ड करने पड़ेंगे। सिंपल न्यूज़लेटर जैसे हमने देखा उसके तुम 1,000 से $5,000 पर मंथ चार्ज नहीं कर सकते, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा और फीचर्स डालने पड़ेंगे, या फिर पर रिपोर्ट फी भी चार्ज कर सकते हो। एंड अगर न्यूज़लेटर बेसिस पे जाना चाहते हो लेट्स से, तो वहां पे आई थिंक $5 से $10 या $15 $20 भी चार्ज किया जा सकता है। एंड अगर पिच की बात करूं तो हम सिंपल बोलेंगे वी आर योर सीक्रेट इंटेल टीम पावर्ड बाय एआई, या फिर वी आर योर स्पाइज, समथिंग लाइक दैट। एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग यहाँ पे एजेंट आइडियाज है जो कि इस वीडियो में मुझे लगा। तुम मुझे बताना इन सभी एजेंट आइडियाज में से तुम्हें सबसे बेस्ट कौन सा लगा या फिर सबसे खराब कौन सा लगा। एंड अगर तुम चाहते हो कि हम 6th एआई एजेंट भी रिवील करें तो अभी कभी लाइक कर दो इस वीडियो को।